चैप्टर और नारद संग्रहालय नवादा के संयुक्त तत्वाधान में मगध की कला और पुरातत्व विषय पर एक दिवसीय सेमिनार किया गया। तो इस सेमिनार का मुख्य मकसद ये था कि विरासत के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना, संवेदनशीलता पैदा करना और इसमें इंटैक्ट भारतीय सांस्कृतिक निधि यानी कि इंटैक्ट विरासत के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी और इंटैक्ट अपने विभिन्न डिवीजन्स के माध्यम से विरासत संरक्षण में भूतपूर्व कार्य कर रही है। तो जब हमारे पास यह प्रस्ताव आया नारद संग्रहालय नवादा के साथ कि हम लोग संयुक्त रूप से विरासत के संरक्षण के दिशा में कुछ प्रयास करें, तो हमने इसको सहर्ष स्वीकार करते हुए हम लोगों ने इसमें अपनी सहमति प्रदान की और गया से भी हमारी इंटैक्ट की पूरी टीम आई थी जिसमें हमारे को कन्वीनर राकेश जी और अन्य सदस्यगण थे। तो इस मगध क्षेत्र की कला एवं पुरातत्व का जो विषय था उस विषय पे थोड़ा बताने की। तो मगध क्षेत्र की कला के विषय में खास करके यदि हम लोग बोध गया की बात करें तो बोध गया का एक मल्टी लेयर्ड पास्ट है। उसका एक बुद्धिस्ट पास्ट भी है, एक हिंदू पास्ट भी है और सब कुछ इतना इंटरट्वाइंड है, मिला हुआ है, किसी को सेपरेट करके नहीं देखा जा सकता है। मैंने बोध गया के विषय में मैंने जो अपनी प्रमुख बातें इस प्रकार से रखी कि बोध गया जो है वो एक लिविंग हेरिटेज साइट है, यानी कि निरंतर एक जीवित साइट है वो, जहाँ की जब से अशोक ने वहाँ पे वज्रासन के किनारे रेलिंग बनवाया और उसके इर्द गिर्द जब एक टेम्पल स्ट्रक्चर खड़ा हुआ तो तब से लेकर आज तक किसी न किसी रूप में पूजा आराधना होती आ रही है। बोध गया का इतिहास बड़ा ही समृद्ध रहा है और अगर हम लोग 250 ईस्वी अगर हम लोग देखें जिस समय एक रेलिंग अशोक के द्वारा बनाया गया था, उसको लेकर अगर हम लोग आज तक के विस्तार को देखें तो अनेक राजाओं का प्राश्रय मिला और वर्तमान में आज हम लोग देखते हैं कि जो 14वें दलाई लामा जो हैं उनका बोध गया से अनन्य संबंध है। जो वर्तमान में जो दलाई लामा है 1956 में पहली बार बोध गया आए थे, जब बोध गया में बुद्ध के महानिर्वाण का 2500वां वर्ष मनाया जा रहा था और अपनी पुस्तक पाथवे टू फ्रीडम या फ्रीडम इन एग्जाइल में वो लिखते हैं कि शुरू में जब उन्हें आने से चीन की सरकार ने मना किया था तो उन्हें बड़ा दुख हुआ था, लेकिन बाद में बड़ी खुशी हुई जब पंडित नेहरू के अनुनय विनय पे या उनके कहने पे चावेन लाई ने इनको स्वीकृति प्रदान कर दी थी। 1959 में से दलाई लामा भारत में ही हैं और बोध गया में उनका प्रवास आगमन होता रहता है। 1959 में ही सबसे पहली बार नवंबर में उन्होंने अपना 100 भिक्षुओं को वहाँ दीक्षा दी थी और उसके बाद से लगातार बोध गया में कालचक्र पूजा का चाहे आयोजन हो अथवा उनके जो टीचिंग्स होते हैं तो उसके माध्यम से बोध गया को जीवंत करते रहते हैं। तो और आज का यह जो विषय था बड़ा ही गंभीर विषय था और विरासत के दिशा में, विरासत के संवर्धन के क्षेत्र में अनेक समस्याओं पर भी बात हुई। तो इन सब सारी समस्याओं का मेरे समझ से निदान यही है कि लोगों में जागरूकता फैलाया जाए और ये लोग जो हैं इसमें हमको ग्रास रूट्स पर काम करना पड़ेगा। स्कूल के विद्यार्थियों में अपनी विरासत के प्रति एक संवेदनशीलता पैदा करनी पड़ेगी। तो इस दिशा में इंटैक्ट गया चैप्टर और भी जो लाइक माइंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं और हमारी जो सहयोगी वर्तमान में नारद संग्रहालय हो, गया संग्रहालय हो और जो नारद संग्रहालय और गया संग्रहालय के जो क्यूरेटर हैं, अध्यक्ष हैं शिव कुमार मिश्रा जी, वो इंटैक्ट के भी लाइफ मेंबर हैं और हम इनके साथ सहयोग करने के लिए तत्पर हैं और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी इनके साथ हमारा सकारात्मक सहयोग रहेगा। और नवादा के लोगों से, अशोक जी से और जो अन्य जो जागरूक यहाँ के नागरिक हैं उनसे हमारा यही निवेदन है कि संवर्धन के कार्य को आगे बढ़ाया जाए और इंटैक्ट गया चैप्टर इसमें बढ़ चढ़ कर आपके साथ सहयोग करेगी और हम लोग इस दिशा में यह चाहते हैं कि यहाँ भी एक अध्याय खोला जाए और हमारा इंटैक्ट गया चैप्टर का, नारद संग्रहालय का, सबका आपको दिशा निर्देशन और सहयोग प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद। मगध में सर नवादा का कितना महत्वपूर्ण है? नवादा मगध का एक अभिन्न अंग है और आप देखिए कि 1973 के पहले नवादा तो गया का ही भाग था और नवादा की जो संस्कृति है बृहद मगध की संस्कृति का ही एक अक्षुण्ण हिस्सा है। चाहे वो
हमारा बुद्धिस्ट पास्ट हो या हिंदू पास्ट हो, हालांकि मैं इसको बुद्धिस्ट और हिंदू करके भी नहीं देखना चाहता हूं, जो हमारा मल्टीकल्चरल पास्ट है। और नवादा में यदि आप देखिए तो इतनी धरोहर बिखरी पड़ी है, चाहे वो अवसर हो, चाहे गोविंदपुर हो, चाहे कौआ कोल हो, तो इस पर बहुत शोध करने की आवश्यकता है। और जैसा कि अभी बताया गया कि गोविंदपुर में एक मार्केट का ट्रेसेस मिला है। एक बड़ी अच्छी बात अवध जी आज यहाँ पे बता रहे थे, खरोष्टी लिपि में, जो खरोष्टी लिपि जो पश्चिमी सीमा प्रांत की लिपि हुआ करती थी, तो उसके भी उदाहरण यहाँ पर मिलते हैं। तो नवादा में शोध की बड़ी आवश्यकता है। और नवादा में जैसा कि हमें पता चला कि यहाँ जन सहयोग से म्यूज़ियम बना है, तो ये बड़ा ही सराहनीय कार्य है।